हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर लूप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, पीएचपी हो, जावास्क्रिप्ट हो, सी शार्प हो, एक्सेट्रा, कोई भी लैंग्वेज हो हमारे पास, सब में लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है। सिर्फ मेरे पास सिंटैक्स लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा एक ही होता है। ठीक है, पीएचपी के अंदर हमारे पास जो लूप्स हैं वो 4 तरह के: फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, उसके अलावा फॉर ईच। ठीक है, 4 तरह के मेरे पास लूप्स होते हैं पीएचपी के अंदर। इन चारों का जो काम है वो सेम ही है। ठीक है, लूप्स कोई कोई भी हो, काम एक ही होता है, बेसिकली रिपीटिशन करवाना। ठीक है, आइटरेशन करवाना। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी ऐसा काम है जो रिपीटिशन में चल रहा है और हमें लाइंस ऑफ कोड बहुत ज्यादा नहीं लिखनी, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। तो उससे ये है कि हमारा कम लाइन ऑफ कोड में हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे 1 से लेके 50 तक नंबर प्रिंट करवाने, मैं 1 से लेके 50 तक नंबर लिखने बैठूं, उससे बेहतर ये है कि मैं उसको लूप्स में डाल दूंगी। तो मेरा काम क्या है, वो शॉर्ट में भी हो जाएगा और हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं एक एक करके सबकी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, HTML का तो हमने पहले तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक बना लिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि PHP जो है वो HTML के साथ इजीली एम्बेड हो जाती है। यहाँ मैंने PHP के एक्सेसर्स को ओपन किया एंड क्लोज किया है। ठीक है, अच्छा, इधर हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले फॉर लूप की एग्जाम्पल करके देखनी है। ठीक है, फॉर के लिए आपको यहाँ पे आने के बाद क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर को स्टार्ट करना पड़ेगा, फॉर लूप को आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 1। ठीक है, $i मतलब वेरिएबल है, उसको मैंने इनिशियलाइज किया है 1 के साथ। $i को मैंने कहा छोटा हो, इक्वल हो 10 के, मतलब इस $i के अंदर 1 से लेके 10 तक के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 50 तक चाहिए तो आप यहाँ 50 लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट आपको कहाँ करना है, एंड आपको कहाँ करना है। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग वैल्यू, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू, और यहाँ पे एक और मेरे पास आएगा कि हमें करना क्या है, तो मैंने कहा मुझे इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे हम, उससे क्या होगा, मेरे पास नंबर मेरे पास एक एक करके बढ़ते जाएंगे। कब तक बढ़ेंगे, जब तक मेरे पास 10 नहीं हो जाता। जैसे ही 10 होगा उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद प्रिंट करवाएंगे। तो मैंने इको किया, क्योंकि PHP के अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट मेरे पास इको है, नंबर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो इस तरीके से ले लिया। ठीक है, और $i जो वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे आने के बाद पास कर दिया, एरर दे रहा है, तो आप यहाँ पे इसको डॉट से कॉनकैटिनेट करेंगे। ठीक है, इसको हम रन करें तो मेरे पास ला तो रहा है 1 से लेकर 10 तक, लेकिन लाइन ब्रेक नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे आने के बाद इसको अगेन कॉनकैटिनेट कर दें br के साथ, टैग के साथ। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, शॉर्ट वे में हमने जो वो काम कर लिया, हमारा टाइम भी बच गया। ठीक है, अभी हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखने बैठते हैं, उससे बेहतर ये कि हम एक शॉर्ट कोड बना लिया हमने लूप के जरिए, जो हमने फॉर लूप यूज किया। ठीक है, ऐसे ही सेम मेरे पास जो है वो वाइल लूप है। ठीक है, वाइल लूप का भी ऑलमोस्ट काम सेम ही है, लेकिन बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप फॉर लूप तब यूज करते हो जब आपको एंडिंग पॉइंट पता होता है, और वाइल लूप आप तब यूज करते हो जब आपको एंडिंग पॉइंट की कंफर्मेशन नहीं होती। ठीक है, इन दोनों में फर्क बस यही है, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही होगा इन दोनों का, लेकिन फॉर लूप का बस ये है कि आपको जो एंडिंग पॉइंट पता हो, लाइक 10 ये मेरा एंडिंग पॉइंट है तो हम फॉर यूज करेंगे। वाइल लूप में भी एंडिंग पॉइंट हम देते तो हैं, लेकिन कंफर्मेशन अगर हमें नहीं है तो फिर हम उसको वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाती हूँ मैं जे, जिसको मैंने इनिशियलाइज किया है 1 के साथ। ठीक है, जैसे फॉर लूप में इनिशियलाइज किया था वैसे ही वाइल लूप में आपको पहले ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और वाइल लूप के अंदर आप बताएंगे कि भाई ये चले कहाँ तक, तो मैंने कहा ये चले मेरे पास लेट सपोज 6 तक। ठीक है, 6 तक ये चले, और क्या हो मेरे पास, फिर इसको प्रिंट कर देना इको में, सेम इस तरीके से हम प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसको जैसे यहाँ पे हमने प्लस प्लस किया आई को, वैसे ही आपको $j को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो क्या करेगा, वो 1 पे आके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए आपको प्लस प्लस लिखना जरूरी है, तो इससे क्या होगा, वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। कब तक इंक्रीमेंट करेगा, जब तक 6 नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आके अगर हम चेक करें तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे
अच्छा, यहाँ पे हमने आई प्रिंट करवा दिया, हमें बेसिकली जे को प्रिंट करवाना है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करो, 1 से लेके मेरे पास 6 तक के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जो है वो हमने एक बेसिक सा काम करके देख लिया फॉर और वाइल को यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास एग्जांपल है वो है मेरे पास डू वाइल की। ये भी मेरे पास एक तरह का लूप ही है। ठीक है, और डू वाइल का लिखने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बना लेना है, किसी भी नाम को उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, डू क्या, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और ई को आप करेंगे, ठीक है, नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप डॉलर के को कॉनकैटिनेट करवाएंगे। ठीक है, डॉलर के को यहाँ पे आपने प्लस प्लस भी यहीं पे ही करवाना है, वरना वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब डू इनकम्प्लीट है क्योंकि डू लूप का नाम ही मेरे पास डू वाइल है। ठीक है, डू इनकम्प्लीट है वाइल के बगैर, तो आपको यहाँ पे वाइल लगाना है और आपको बताना है कि ये कब तक चलेगा। तो मैंने कहा ये मेरे पास जो है वो चलना चाहिए, लेट सपोज 3 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 3 तक चलेगा। अब इसमें फर्क क्या है, अगर लेट सपोज मेरे पास मेरी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग भी हो जाती है, ठीक है, मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो डू का जो ब्लॉक है वो एक बार चलेगा, सेकेंड टाइम नहीं चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम डू का ब्लॉक चलेगा, चाहे वाइल लूप में मेरे पास गलती हो भी या ना हो। ठीक है, डू का ब्लॉक लेकिन मेरे पास एक टाइम तो रन करेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक सिंपल सी जो वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है, आप यहाँ पे जो वो इसके साथ बी आर का टैग लगा लें। ठीक है, ऑलमोस्ट काम सेम ही आपको लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि लूप्स है, लूप का काम आपके पास आइट्रेशन का ही होता है। ठीक है, बस थोड़ी बहुत इसमें लॉजिक्स का फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास है वो मेरे पास है फॉर ईच का लूप। आप ये बात याद रखना, फॉर ईच का लूप हमेशा आप जो है एरे से वैल्यू को गेट करवानी अगर आपको हो तो फिर आप फॉर ईच का लूप यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक बनाया वेरिएबल। ठीक है, और इसके अंदर मैं एरे बनाने लगी हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसको वैल्यूज असाइन कर दी। ठीक है, कि मैं कुछ इसको ऐसे ही यहाँ पे आने के बाद जो वैल्यूज असाइन कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने कर दिया। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैंने कहा डॉलर फ्रूट जो हमारा वेरिएबल का नाम है जिसमें एरे बना हुआ है, उसमें मेरे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू एप्पल रखी हुई है, 1 इंडेक्स पे मैंगो रखी हुई है और 2 इंडेक्स पे बनाना रखी हुई है, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एरे की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये 0 पे रखा हुआ है, ये 1 पे, ये 2 पे। अगर मैं इसको प्रिंट करवा के भी रिजल्ट आपको दिखाऊंगी तो ये मुझे एप्पल को प्रिंट करके देगा। यहाँ पे चेक करें तो ये एप्पल प्रिंट कर रहा है। अगर आपको ऐसे ही मैंगो प्रिंट करना है, बनाना प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब आपको बी आर लगाना है तो वो बाद में लगा देंगे, लेकिन अभी तो खैर 3 थी तो मैंने आसानी से लिख लिया। लेकिन अगर लेट्स से 50-60 मेरे पास वैल्यूज होती तो मैं बार बार एक एक लाइन ऑफ कोड को लिखने बैठूं और सब में 3, 4, 5, 6 चेंज करने बैठूंगी, तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, कोड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो जाएगा मेरा कोड। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाएंगे। ठीक है, कि अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे जो है वो वैल्यू ज्यादा भी हो, ठीक है, काफी ज्यादा अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ वैल्यूज होती, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़े, सबको एक एक करके बैठ के लिखना नहीं पड़े, हम इसको फॉर ईच के लूप में डालेंगे तो ये सारी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करवाएगा। फॉर ईच का यहाँ पे लूप बनेगा, इसमें सबसे पहले वो वेरिएबल का नाम आएगा जिसमें एरे बनी हुई है, एंड देन आपकी मर्जी से कोई भी एक नाम हो सकता है, डॉलर एफ, कोई भी एक नाम हो सकता है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे आने के बाद उसको प्रिंट करवा लें। ठीक है, इसको डॉलर एफ को, और साथ में आप बी आर का टैग भी लगा दें ताकि वो साथ में लाइन ब्रेक करके अगली वैल्यू को, नेक्स्ट वैल्यू को लेके आए। ठीक है, अब आप चेक करो सारी मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारी जो एरे है इसको हमने एक अलाइस नेम में डाल दिया, इसको हम अलाइस नेम बोलेंगे, आपकी मर्जी से नाम हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इस अलाइस नेम में इस एरे की सारी वैल्यूज एक एक करके उठ के आएगी और लूप के जरिए एक एक करके प्रिंट होती जाएगी। ठीक है, तो हमारा काम इजी भी हो गया, सिंपल वे में हमारा काम हो गया। ठीक है, तो फॉर ईच का जो लूप है वो मेरे पास हमेशा एरे से वैल्यू गेट करवानी है अगर आपको हो तो आप फॉर ईच का लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये खैर पीएचपी में ऑलमोस्ट सारे ही लूप्स मेरे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ज्यादातर कामों में जो फॉर ईच के लूप को ही देखेंगे आगे भी। ठीक है, कि हमारे पास ज्यादातर हम फॉर ईच के ही लूप को बैकएंड में यूज कर रहे होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एरे से वैल्यू को गेट करवाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आज देख लिया पीएचपी के अंदर।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।